इस ऋग्वेद से सब पदार्थों की स्तुति होती है, अर्थात ईश्वर ने जिसमें सब पदार्थों के गुणों का प्रकाश किया है। इसलिए विद्वान लोगों को चाहिए कि ऋग्वेद को प्रथम पढ़ के उन मंत्रों से ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत सब पदार्थों को यथावत जान के संसार में उपकार के लिए प्रयत्न करें। ऋग्वेद शब्द का अर्थ यह है कि जिससे सब पदार्थों के गुणों और स्वभाव का वर्णन किया जाए वह ऋग, और वेद अर्थात जो यह सत्य सत्य ज्ञान का हेतु है, इन दो शब्दों से ऋग्वेद शब्द बनता है। अथ तृतीयं सूक्तम् ऋषिः मधुच्छन्दाः देवता अश्विनौ इन्द्रः विश्वे देवाः सरस्वती छन्दः गायत्री निश्चित गायत्री पिपीलिका मध्या निश्चित गायत्री स्वरः षड्जः। मंत्र 1। अश्विनाय ज्वरीरिषु द्रवत्पाणि सुभस्पति पूर्वजाचनस्य तम्। पदार्थ। हे विद्या के चाहने वाले मनुष्यों, तुम लोग शीघ्र वेग का निमित्त पदार्थ विद्या के व्यवहार सिद्धि करने में उत्तम हेतु शुभ गुणों के प्रकाश को पालने और अनेक खाने पीने के पदार्थों के देने में उत्तम हेतु अर्थात जल और अग्नि तथा शिल्प विद्या का संबंध कराने वाली अपनी चाही हुई अन्न आदि पदार्थों की देने वाली कारीगरी की क्रियाओं को अन्न के समान अति प्रीति से सेवन किया करो। अब अश्विनी शब्द के विषय में निरुक्त आदि के प्रमाण दिखलाते हैं। हम लोग अच्छी अच्छी सवारियों को सिद्ध करने के लिए पूर्वोक्त जल और अग्नि को कि जिनके गुणों से अनेक सवारियों की सिद्धि होती है तथा जो कि शिल्प विद्या में अच्छे अच्छे गुणों के प्रकाशक और सूर्य के प्रकाश से अंतरिक्ष में विमान आदि सवारियों से मनुष्यों को पहुंचाने वाले होते हैं, उन दोनों को शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए ग्रहण करते हैं। मनुष्य लोग यहाँ जहाँ साधे हुए अग्नि और जल के संबंध युक्त रथों से जाते हैं, वहाँ सोम विद्या वाले विद्वानों का विद्या प्रकाश निकट ही है। इस निरुक्त में जो कि द्युस्थान शब्द है, उससे प्रकाश में रहने वाले और प्रकाश से युक्त सूर्य और जल और पृथ्वी आदि पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं। उन पदार्थों में दो दो के योग को अश्वी कहते हैं। वे सब पदार्थों में प्राप्त होने वाले हैं। उनमें से यहाँ अश्वी शब्द करके अग्नि और जल का ग्रहण करना ठीक है, क्योंकि जल अपने वेग आदि गुण और रस से तथा अग्नि अपने प्रकाश और वेग आदि अश्वों से सब जगत को व्याप्त होता है। इसी से अग्नि और जल का अश्वी नाम है। इसी प्रकार अपने अपने गुणों से पृथ्वी आदि भी दो दो पदार्थ मिलकर अश्वी कहते हैं। जबकि पूर्वोक्त अश्वी धारण और हनन करने के लिए शिल्प विद्या के व्यवहारों अर्थात कारीगरियों के निमित्त विमान और सवारियों में जोड़े जाते हैं, तब सब कलाओं के साथ उन सवारियों के धारण करने वाले तथा जब उक्त कलाओं से ताड़ित अर्थात चलाए जाते हैं, तब अपने चलने से उन सवारियों को चलाने वाले होते हैं। उन अश्वियों को तुरफरी भी कहते हैं, क्योंकि तुरफरी शब्द के अर्थ से वे सवारियों में वेग आदि गुणों के देने वाले समझे जाते हैं। इस प्रकार वे अश्वी कलाघरों में संयुक्त किए हुए जल से परिपूर्ण देखने योग्य महासागर हैं। उनमें अच्छी प्रकार जाने आने वाली नौका अर्थात जहाज आदि सवारियों में जो मनुष्य स्थित होते हैं, उनके जाने आने के लिए होते हैं। भावार्थ। इस मंत्र में ईश्वर ने शिल्प विद्या को सिद्ध करने का उपदेश किया है, जिससे मनुष्य लोग कला युक्त सवारियों को बनाकर संसार में अपने तथा अन्य लोगों के उपकार से सब सुख पावें। मंत्र 2। अश्विना पुरुदंससा नरसवीरया धिया धिष्ण्यावरतं गिरः। पदार्थ। हे विद्वानों, तुम लोग
जिनसे शिल्प विद्या के लिए अनेक कर्म सिद्ध होते हैं, जो कि सवारियों में वेग आदिकों की तीव्रता के उत्पन्न करने, प्रबल उस विद्या के फल को देने वाले और वेग देने वाली क्रिया से कारीगरी में युक्त करने योग्य अग्नि और जल हैं। वे शिल्प विद्या गुणों की बताने वाली वाणियों को सेवन करने वाले हैं, इसलिए इनसे अच्छी प्रकार उपकार लेते रहो। भावार्थ, यहाँ भी अग्नि और जल के गुणों को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग है। इससे सब कारीगरों को चाहिए कि तीव्र वेग देने वाली कारीगरी और अपने पुरुषार्थ से शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए उक्त अश्वियों की अच्छी प्रकार से योजना करें। जो शिल्प विद्या को सिद्ध करने की इच्छा करते हैं, उन पुरुषों को चाहिए कि विद्या और हस्त क्रिया से उक्त अश्वियों को प्रसिद्ध करके उनसे उपयोग लेवें। मंत्र 3। दस्रायुवकवत्सुता नासत्यावृक्तवर्षः आयातं रुद्रवर्तनी। पदार्थ, हे एक दूसरी से मिली व पृथक क्रियाओं को सिद्ध करने, पदार्थ विद्या के सार को सिद्ध करके प्रकट करने, उसके फल को दिखलाने वाले विद्वान लोगों, जिनका प्राण मार्ग है, वे दुखों के नाश करने वाले, जिनमें एक भी गुण मिथ्या नहीं, जो अनेक प्रकार के व्यवहारों को प्राप्त कराने वाले हैं, उन पूर्वोक्त अश्वियों को जब विद्या से उपकार में ले आओगे, उस समय पुनः उत्तम सुखों को प्राप्त होगे। भावार्थ, परमेश्वर मनुष्यों को उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, तुमको सब सुखों की सिद्धि से दुखों के विनाश के लिए शिल्प विद्या में अग्नि और जल का यथावत उपयोग करना चाहिए। मंत्र 4। इंद्राय हि चित्रपालो सुताहि मेत्वाय वः अन्वे विस्तना पूतासः। पदार्थ, हे आश्चर्य प्रकाश युक्त परमेश्वर, आप हमको कृपा करके प्राप्त होजिए। कैसे आप हैं कि जिन्होंने कारणों के भागों से सब संसार में विस्तृत पवित्र और आपके उत्पन्न किए व्यवहारों से युक्त उत्पन्न हुए मूर्तिमान पदार्थ उत्पन्न किए हैं। हम लोग इनसे उपकार लेने वाले होते हैं, इससे हम लोग आप ही के शरणागत हैं। दूसरा अर्थ, जो सूर्य अपने गुणों से सब पदार्थों को प्राप्त होता है, वह अपनी किरणों से संसार में विस्तृत उसके निमित्त से जीने वाले पवित्र संसार के पदार्थ हैं, वही इन उनको प्रकाशयुक्त करता है। भावार्थ, यहाँ श्लेषालंकार समझना। जो इस मंत्र में परमेश्वर और सूर्य के गुण और कर्म प्रकाशित किए गए हैं, इनसे परमार्थ और व्यवहार की सिद्धि के लिए अच्छी प्रकार उपयोग लेना सब मनुष्यों को योग्य है। मंत्र 5। इंद्राय हि देशितो विप्रजूतः सुतावतः उपब्रह्माणि वागतः। पदार्थ, हे परमेश्वर, निरंतर ज्ञान युक्त बुद्धि व उत्तम कर्म से प्राप्त होने और बुद्धिमान विद्वान लोगों के जानने योग्य आप ब्राह्मण, अर्थात जिन्होंने वेदों का अर्थ और विद्या के पदार्थ जाने हों तथा जो यज्ञ विद्या के अनुष्ठान से सुख उत्पन्न करने वाले हों, इन सबों को कृपा से प्राप्त होजिए। भावार्थ, सब मनुष्यों को उचित है कि जो सब कार्य जगत की उत्पत्ति करने में आदि कारण परमेश्वर है, उसको शुद्ध बुद्धि विज्ञान से साक्षात करना चाहिए। मंत्र 6। इंद्राय हि तुतुजान उपब्रह्माणि हरिवः सुते तदिश्वनश्यनः। पदार्थ, जो वेग आदि गुण युक्त शीघ्र चलने वाला भौतिक वायु है, वह प्रत्यक्ष उत्पन्न वाणी के व्यवहार में हमारे लिए वेद के स्तोत्रों को अच्छी प्रकार प्राप्त करता है तथा वह हम लोगों के अन्नादि व्यवहार को धारण करता है। भावार्थ, जो शरीरस्थ प्राण है, वह सब क्रिया का निमित्त होकर
खाना पीना, पकाना, ग्रहण करना और त्यागना आदि क्रियाओं से कर्म का कराने तथा शरीर में रुधिर आदि धातुओं के विभागों को जगह जगह में पहुंचाने वाला है, क्योंकि वही शरीर आदि की पुष्टि और नाश का हेतु है। मंत्र 7। ओमासश्चर्षणि धृतो विश्वे देवा समागता दास्वांसो दासु सत्सुतम्। पदार्थ। जो अपने गुणों से संसार के जीवों की रक्षा करने, ज्ञान से परिपूर्ण, विद्या और उपदेश में प्रीति रखने, विज्ञान से तृप्त, यथार्थ निश्चय युक्त, शुभ गुणों को देने और सब विद्याओं को सुनाने, परमेश्वर के जानने के लिए पुरुषार्थी, श्रेष्ठ विद्या के गुणों की इच्छा से दुष्ट गुणों के नाश करने, अत्यंत ज्ञानवान, सत्य उपदेश से मनुष्यों के सुख के धारण करने और कराने, अपने शुभ गुणों से सबको निर्भय करने हारे सब विद्वान लोग हैं। वे सज्जन मनुष्यों के सामने सोम आदि पदार्थ और विज्ञान का प्रकाश नित्य करते रहें। भावार्थ। ईश्वर विद्वानों को आज्ञा देता है कि तुम लोग एक जगह पाठशाला में अथवा इधर उधर देश देशांतरों में भ्रमते हुए अज्ञानी पुरुषों को विद्यारूपी ज्ञान देके विद्वान किया करो, कि जिससे सब मनुष्य लोग विद्या, धर्म और श्रेष्ठ शिक्षा युक्त होके अच्छे अच्छे कर्मों से युक्त होकर सदा सुखी रहें। मंत्र 8। विश्वे देवासु अप्तुरस्सु तमागन्ततूर्णयः उष्ट्रा इव स्वसराणि। पदार्थ। हे मनुष्यों को शरीर और विद्या आदि का बल देने और उस विद्या आदि के प्रकाश करने में शीघ्रता करने वाले सब विद्वान लोगों, जैसे दिनों को प्रकाश करने के लिए सूर्य की किरण आती जाती है, वैसे ही तुम भी मनुष्यों के समीप कर्म, उपासना और ज्ञान को प्रकाश करने के लिए नित्य आया जाया करो। भावार्थ। इस मंत्र में उपमालंकार है। ईश्वर ने जो आज्ञा दी है, इसको सब विद्वान निश्चय करके जान लेवें कि विद्या आदि शुभ गुणों के प्रकाश करने में किसी को कभी थोड़ा भी विलंब व आलस्य करना योग्य नहीं है। जैसे दिन की निकासी में सूर्य सब मूर्तिमान पदार्थों का प्रकाश करता है, वैसे ही विद्वान लोगों को भी विद्या के विषयों का प्रकाश सदा करना चाहिए। मंत्र 9। विश्वे देवासु वस्त्रिता ये मायासु वद्रुवा वेदं जुषन्तवन्नयः। पदार्थ। हे क्रिया में बुद्धि रखने वाले, दृढ़ ज्ञान से परिपूर्ण, द्रोह रहित, संसार को सुख पहुंचाने वाले सब विद्वान लोगों, तुम ज्ञान और क्रिया से सिद्ध करने योग्य यज्ञ को प्रीति पूर्वक यथावत सेवन किया करो। भावार्थ। ईश्वर आज्ञा देता है कि हे विद्वान लोगों, तुम दूसरे के विनाश और द्रोह से रहित सदा अच्छी विद्या से क्रिया वाले होकर सब मनुष्यों को सदा विद्या से सुख देते रहो। मंत्र 10। पावकार सरस्वती भाजे बिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसो। पदार्थ। जो सब विद्या की प्राप्ति के निमित्त अन्न आदि पदार्थ हैं और जो उनके साथ विद्या से सिद्ध की हुई क्रियाओं से युक्त शुद्ध कर्म के साथ वास देने और पवित्र करने वाले व्यवहारों को चिताने वाली, जिसमें प्रशंसा योग्य ज्ञान आदि गुण हों, ऐसी उत्तम सब विद्याओं की देने वाली वाणी है। वह हम लोगों के शिल्प विद्या के महिमा और कर्म रूप यज्ञ को प्रकाश करने वाली हो। भावार्थ। सब मनुष्यों को चाहिए कि वे ईश्वर की प्रार्थना और अपने पुरुषार्थ से सत्य विद्या और सत्य वचन युक्त कामों में कुशल और सबके उपकार करने वाली वाणी को प्राप्त रहें। यह ईश्वर का उपदेश है। मंत्र 11। चोदयित्रेषु नृतानां चेतन्तेषु मतीनां यज्ञं ददे सरस्वती। पदार्थ। जो मिथ्या वचन के नाश करने,
सत्य वचन और सत्य कर्म को सदा सेवन करने, अत्यंत उत्तम बुद्धि और विद्या वाले विद्वानों की समझने तथा शुभ कर्मों गुणों को ग्रहण कराने हारी वाणी है, वही सब मनुष्यों के शुभ गुणों के प्रकाश कराने वाले यज्ञ आदि कर्म धारण करने वाली होती है। भावार्थ: जो आप अर्थात पूर्ण विद्यायुक्त और छल आदि दोष रहित विद्वान मनुष्यों की सत्य उपदेश कराने वाली यथार्थ वाणी है, वही सब मनुष्यों के सत्य ज्ञान होने के लिए योग्य होती है, अविद्वानों की नहीं। मंत्र 12। महोवर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजते। पदार्थ: जो वाणी शुभ कर्म अथवा श्रेष्ठ बुद्धि से अगाध शब्द रूपी समुद्र को जनाने वाली है, वही मनुष्यों की सब बुद्धियों को विशेष करके प्रकाश करती है। भावार्थ: इस मंत्र में वाचकोप में लुप्तोपमा अलंकार दिखलाया है। जैसे वायु से तरंग युक्त और सूर्य से प्रकाशित समुद्र अपने रत्न और तरंगों से युक्त होने के कारण बहुत उत्तम व्यवहार और रत्नादि की प्राप्ति में बड़ा भारी माना जाता है, वैसे ही जो आकाश और वेद का अनेक विद्यादि गुण वाला शब्द रूपी महासागर को प्रकाश कराने वाली वेदवाणी और विद्वानों का उपदेश है, वही साधारण मनुष्यों की यथार्थ बुद्धि का पढ़ाने वाला होता है। और जो दूसरे सुक्त की विद्या का प्रकाश करके क्रियाओं का हेतु, अश्वी शब्द का अर्थ और उसके सिद्ध करने वाले विद्वानों का लक्षण तथा विद्वान होने का हेतु सरस्वती शब्द से सब विद्या प्राप्ति का निमित्त वाणी के प्रकाश करने से जान लेना चाहिए कि दूसरे सूक्त के अर्थ के साथ तीसरे सूक्त के अर्थ की संगति है। यह तीसरा सूक्त समाप्त हुआ।